नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो अब चरम सीमा पर आ गया है, क्योंकि जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। बोकारो, धनबाद में भी आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बोकारो में भी आज विरोध हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर। हालांकि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और सबसे ज़्यादा जमकर जो विरोध हो रहा है वो कहा जा रहा है कि बिहार में हो रहा है। जिस तरह से वहाँ पर ट्रेन में आग लगा दी जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है और भी कई चीजें हो रही है विरोध प्रदर्शन के दौरान। कई पुलिसकर्मी भी घायल है, कई छात्र भी घायल है। इस तरह का मंजर हर जगह देखने को मिल रहा है अग्निपथ योजना के विरोध में। और मैं आपको बताऊं कि अग्निपथ योजना के तहत कई जो चीजें हैं जो विद्यार्थियों को, छात्रों को परेशान कर रही है, जिसके कारण वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना जो है, कही जा रही है कि 17.5 साल से 21 साल तक के बच्चों को एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद जो है उस उम्र को 23 साल तक बढ़ा दिया गया है। और भी कई चीज़ें हैं अग्निपथ योजना में जो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी से, जो अभी हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि अग्निपथ योजना जो है वो क्या है। प्रियंका, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार द्वारा यह जो योजना लाई गई है, हमारे जो रक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, उसकी तरफ देश के सैनिकों की भर्ती के लिए इसकी एक सोच देश को दी गई है। शुरुआत की गई कि अब देश में सैनिकों की भर्ती, चाहे एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या आर्मी की बात करें, इन तीनों ही फोर्स में इसी प्रक्रिया के तहत देश में भर्तियां होंगी, जिसकी तैयारी करके सरकार की तरफ से ये मसला भारत सरकार की तरफ से रखा गया है। जिसके बाद युवाओं ने इसे देखने के बाद उनमें आक्रोश आया है कि आखिर ये जो योजना है, अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीर बनेंगे, हमारे देश के युवा सैनिक बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, उनको सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत उनको यहाँ है। उसके अलावा जो आपने बताया कि एज जो फैक्टर है बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे पहले 2 साल जो कोविड को लेकर सेना में भर्ती नहीं हुई या उससे पहले जो भी प्रक्रियाएं हुई थी, जो रिक्तियाँ आई थी, उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आए। तो उन युवाओं का साफ साफ कहना है कि मेरा तो एज लैप्स हो गया, अब मैं कैसे जा सकता हूं सैनिक में, सेना कैसे बन सकता हूं, देश की सेवा मैं कैसे कर सकता हूं। इसकी सरकार कोई मुकम्मल व्यवस्था करके हमें समझाए। लेकिन जिस परिस्थिति को देखते हुए देश में ये अग्निवीर बनने से ही पहले पूरे देश को अग्नि के हवाले कर रहे हैं, इसको भी जायज़ नहीं ठहराया जाता। क्योंकि आप देश के सेवक बनने की इच्छा पालकर रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर एक सैनिक तैयार होता है, उसकी भर्ती होती है, वो देश की सेवा में जाता है। और अब जो परिस्थिति बन गई है पूरे देश में, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अभी आपने देखा कि धनबाद और हमारे बोकारो ज़िले में भी इसका विरोध देखने को मिला। पूरे बिहार, यूपी, राजस्थान, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में भी साफ साफ इसके विरोध नजर आ रहे हैं। और युवक जो सैनिक बनने के लिए, देश की सेवा के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, वो अपने आप को अब सोचने लगे कि सरकार ने गलत स्टेप ले लिया है। प्रियंका जी बिल्कुल, मैं शर्मा जी वही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अग्निपथ योजना जो है उसके तहत ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जो नज़र आ रही हैं छात्रों को, या उसमें ऐसी क्या बदलाव किए गए हैं जिससे छात्र परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल, ये जो योजना, इससे पहले जो सेना में भर्तियाँ होती थी, चाहे एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या फिर आर्मी की बात करें, उसकी एक तय सीमा थी और तय समय सीमा भी थी कि इतने साल तक आप नौकरी करेंगे। सेना में भर्ती हो गए तो आप परमानेंट नौकरी करेंगे इतने वर्ष तक। लेकिन अभी उसको क्या कर दिया है कि एक तरह से लोगों को लगने लगा, युवाओं को लगने लगा, ये तो संविदा टाइप की नौकरी हो गई। 4 साल में हम क्या करेंगे, उसमें भी 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, 3.5 साल आपको नौकरी करनी है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इसमें एक और शर्त लगा रखी है कि इसमें 25% जो सैनिक होंगे, जो तैयार रहेंगे, उसको रिटेन किया जाएगा, यानी उनको रखा जाएगा। लेकिन ये उनके लिए नहीं लग रहा है कि ये सही योजना है, सही तरीका है, और जिसकी वजह से युवा सड़क पर है। और जब युवा सड़क पर आता है तो देश का मंजर क्या होता है वो आप पूरे देश में देख रहे हैं, कैसे देश की अकूत संपत्ति को जला रही है। और सरकार इस निर्णय को लेने के बाद कहती है कि सरकार के पास अभी पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, जिसकी वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी जो
देश की संपत्ति को जलाई जा रही, इस पर सभी मौन है। ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। लेकिन युवाओं की जो सोच है और युवा जो मांग कर रहे हैं, उस मांग को सरकार को, चाहे प्रदेश की सरकारें हो और राष्ट्र की सरकार हो, उनको सबसे पहले सोचना चाहिए और इमीडिएट इस पर एक्शन लेकर युवाओं को सेटिस्फाइड आंसर तो देना चाहिए। प्रियंका जी बिल्कुल, युवाओं को सेटिस्फाइड आंसर भी देना चाहिए और कहीं ना कहीं ये गलत भी नज़र आ रहा है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करना सही है लेकिन संपत्ति को नष्ट करना ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश के युवा जो कि सैनिक में जाने की बात कर रहे हैं, जो कि देश के लिए समर्पित होने की बात कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी है शर्मा जी, क्योंकि 4 साल में अगर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा तो उसके बाद आखिर वो करेंगे क्या? नहीं, वही आक्रोश है। जो लड़का, जो युवा आपके 3-3, 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद भी उसको इस तरह की योजना हाथ में थमा दी जाती है। वो सैनिक बनने के लिए तैयारी कर रहा था, बड़े बड़े सपने पाले हुए थे कि देश की सेवा करूंगा, अपने परिवार को बोल के वो गया हो। तो उनके माता पिता किस तरीके से, क्योंकि जो सैनिक में जाता है उसकी परिस्थिति को आप जानते हैं प्रियंका, कि जो देश के गरीब तबके के युवा होते हैं, परिवार होते हैं, उनके बच्चे ही अधिकतर इसमें जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेहनत करके हम इस नौकरी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति बन गई उसमें साफ उनको लग रहा है कि उन्हें ठगा जा रहा है। 4 साल की नौकरी में 6 महीने की आपको ट्रेनिंग, 3.5 साल की नौकरी, उसके बाद रिटायरमेंट। तो उसके बाद एक युवा क्या कहीं जाके गार्ड का काम करेगा? ये उन्हें चौंका रहा है कि 21 साल की उम्र में हम 24 साल में, 25 साल में कहीं जाके गार्ड के काम करेंगे। तो सरकार को भी क्या ये अच्छा लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो आक्रोश है, ये विरोध है, ये सही आप बता रहे हैं कि ये विरोध का तरीका गलत है। उन्हें जो हमारे संविधान ने विरोध का तरीका दिया, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है, उनको भी नहीं होना चाहिए। इतनी समझदारी उन्हें होनी चाहिए। विरोध के कई तरीके हैं, उस तरीकों को अपना कर हुए विरोध कर सकते हैं। और उनका एक और बड़ा पॉइंट देखिएगा, सभी देश में आप कहीं किसी युवा को आप देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स में उनके बयान आ रहे हैं जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं, मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जिस देश में सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, राज्यसभा 6 साल के लिए चुने जाते हैं सांसद, वहाँ के सैनिक सिर्फ 4 साल के लिए क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ जब पैसे की बात आती है, सरकार जब कहती है कि अभी फंड की कमी है, तो ये युवा ये भी तर्क रख रहे हैं कि जिन एमपीज एमएलएज को हम चुनते हैं उनके पेंशन की योजना को तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन एक युवा जो देश की सेवा के लिए जाना चाहता है, उसमें आप तरह तरह के शर्तें डाल रहे हैं जो युवाओं को अभी मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से ये मंजर नज़र आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेकिन केंद्र सरकार भी वादा कर रही है, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जिनको 4 साल में शायद रिटायरमेंट मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद जो बाकी बच्चे बच जाएंगे उनको कहा जा रहा है कि उनको रिटायरमेंट पैकेज दिया जाएगा लगभग 10 लाख का, जो कि उनकी ही सैलरी से कट कर और कुछ केंद्र सरकार देगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो दिया जाएगा। उसके अलावा कहा जा रहा है कि उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके तहत वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में आराम से जॉब ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक और बात कही जा रही है कि अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन भी आसानी से मिलेगा। लेकिन एक और बात फिर युवा सामने रख रहे हैं कि हम सैनिक हैं और हम बॉर्डर पे जाएंगे और हम अलग अलग जगहों पर युद्ध करेंगे, तो कहीं अगर हम घायल हो जाते हैं तो क्या की सरकार अभी वादा कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम ये दे देंगे। ऐसा लगता है कि सरकार आने वाले समय में करने जा रही है। आपने इससे पहले कि सरकारों के वादों को देखा है प्रियंका, क्या वो सभी जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं इस देश में? युवाओं को ये भी सोच है, युवा इतने पढ़े लिखे सभी नौजवान आजकल पढ़ लिख कर सेना में जाते हैं, पहले की तरह नहीं है कि मेहनत किया, फिजिकल किया और चले गए। अभी सभी पढ़े लिखे और जान रहे हैं कि 4 साल बाद जब उन्हें रिटायरमेंट मिलेगा तो जो अभी नियम और सिद्धांत लागू किए जा रहे हैं ये सचमुच उनके लिए होंगे या नहीं होंगे। ये जो आसानी से आपको 10 लाख मिल जाएंगे, आपको पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप आसानी से कहीं नौकरी कर सकते हैं, आसानी से मिलेगा नौकरी। आपको लगता है, आप भी अभी प्रयासरत है, आसानी से इस देश में नौकरी मिलती है? ये सोचने वाली बात है देश की सरकारों को। इस तरह की योजना बनाने वाले वैसे बड़े पदाधिकारियों को ये सोचने की बात है कि इस तरह की योजना बनाते कैसे हैं। जिस देश के बड़े अधिकारियों की उम्र 60 साल है, वो 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं, और एक सैनिक जो देश की सेवा में जाएगा अपने पूरे परिवार को छोड़कर बॉर्डर में खड़ा रहेगा, उसको 4 साल में आप रिटायर कर देंगे।
तो ये सबसे बड़ी सोचने की बात है, चिंता का विषय है। यूथ ऐसे ही विरोध पे नहीं उतर रहे हैं, इतनी संपत्ति नुकसान पहुंचाने कि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सरकार को इस पर तुरंत स्टेप लेना चाहिए कि कहाँ उस गलती हुई है। हालांकि रक्षा मंत्री ने अभी एक बार फिर बयान दिया है कि उम्र सीमा को मैं 23 साल कर रहा हूं, सरकार की तरफ से ये निर्णय आया। इससे हो सकता है कि जो युवा जिनका डेट ऑफ बर्थ में सोच रहे थे कि लैप्स कर जाएगा, अब उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन जो ये 4 साल का नियम इन्होंने लागू किया, जिसे युवा संविदा की बात कर रहे हैं, ये शायद माने, ये मुझे अभी भी संशय लग रहा है प्रियंका। जी बिल्कुल, इसी तरीके से जो है पूरे देश में जो है विरोध के सुर उठ रहे हैं कि संविदा पर हमें रखा जाएगा, हमें 4 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद जो हमारी लाइफ होगी वो कैसी होगी, इसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद जो है नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा युवाओं के लिए, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उनको उम्र सीमा की जो दिक्कत थी उसको लेकर जो है राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि 23 साल तक उस उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। क्योंकि पहले के जो एग्ज़ाम हुए थे जिन्हें लगभग कैंसिल माना जा रहा है, उस पर भी जो है युवा विरोध कर रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी विरोध कर रहे हैं कि 4 साल की जो नौकरी है उन्हें मंजूर नहीं, उन्हें परमानेंट नौकरी चाहिए। क्योंकि उनकी जो है अभी तक की जो जितनी भी मेहनत है सभी उसी में लगी है और उसी में उन्होंने अपना समर्पण दिया है और वो चाहते हैं कि वो देश की सेवा करे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।